तो हेलो फ्रेंड्स, बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सबों के बीच लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ सूत्र। किस सूत्र का प्रयोग इस वीडियो में मुख्य रूप से आप लोग जानेंगे कि किस सूत्र का प्रयोग किस कंडीशन में हमें करना है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति से बहुत एग्जाम्पल और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसीलिए आप सब वीडियो को एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, सिर्फ यही बताने वाले हैं कि किस कंडीशन में कौन सूत्र आपको लगाना है। तो आप सब जान लीजिए कि जैसा कि हम आप सबको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं, तो पीडीएफ में आप सब पहले इस वीडियो को देख लीजिए। पीडीएफ बनाने में आप सबको दिक्कत नहीं आएगी। पीडीएफ का टोटल सवाल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से क्या यहाँ बोर्ड तक के सवाल भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो जब आपको पूछे जाएंगे, जैसा कि हम आप सबको एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि उदाहरण, जैसा कि हम उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं, अगर इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, बिंदु 3,4 तथा 4,1 की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह के आप सबों के बीच सवाल पूछे जाएंगे तो आपको आंख मूंद के ये सूत्र का प्रयोग करना है। चलिए दिखाते कौन सूत्र का प्रयोग करना है। तो आपको आंख मूंद के इस सूत्र का प्रयोग करना है। आंख मूंद के आपको क्या करना है, दूरी के सूत्र प्रयोग करना है, यानी डिस्टेंस फार्मूला आप सब उसमें ऐड करना है। आप सबको डिस्टेंस फार्मूला, दोस्तों डिस्टेंस फार्मूला लगाने से अगर जैसे भी आप जब भी अगर कोई कंडीशन में बोलेगा अगर आपको दूरी निकालने के लिए, तो आपको हमेशा डिस्टेंस फार्मूला का ही प्रयोग करना है, एनी अदर कोई फार्मूला नहीं। डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, आप चाहे x2 माइनस y1 के होल स्क्वायर शुरू में दीजिए या y2 माइनस 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास सूत्र सही होना चाहिए, चाहे ये इस साइड हो चाहे ये इस साइड, बीच में प्लस है, फर्क नहीं पड़ता है। आपके बीच क्या होना चाहिए, आपको दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। दूरी का सूत्र होता है y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। ये हो गया आप सबका दूरी सूत्र। तो अगर आप सबके बीच जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि बिंदु इतना इतना x1 के मान चलिए x1 और y1 की जगह पे कुछ रहता 4, जैसे इसमें सवाल पूछे जाएंगे आपको कि बिंदु P, यहाँ मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 3 रहता, यहाँ 2 रहता, बिंदु 3,2 तथा Q बिंदु 4,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप सबको इसी सूत्र के प्रयोग करना है। अगर आप सबको पूछे जाएंगे कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदु को, जैसा कि आप, तो इसमें आपको क्या करना है, इस वाले सवाल में आपको हमेशा क्या करना है, दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना है। तो अब एक कंडीशन ये हो गया। अब चलते दूसरा कंडीशन में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो दूसरा कंडीशन में आपको पूछे जाते हैं दूसरा तरीका से आपको सवाल पूछे जाते हैं। कहा जाएगा आपको कि उस बिंदु के निर्देशांक जो दिए गए बिंदु आप सब देख सकते हैं कि जो दिए गए बिंदु x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं बोर्ड में। इसको किस प्रकार सॉल्व करना है। अगर आपको पूछेगा कि जैसे आपको 2 अनुपात में जब एक जगह पे 2 अनुपात में विभाजित करेगा, तो इस सूत्र का प्रयोग करना है। देखिए कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो जगह x1, y1 तथा और x2, y2 को मिलाने वाली रेखा को m1 तथा m2 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु का निर्देशांक अगर बोल देगा निकालने के लिए x1 तथा y2, ये सूत्र का कंडीशन है। यहाँ इसी कंडीशन का सवाल आपको मिलेगा, तो आपको किस सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखिए किसी भी अगर कोई भी मान चलिए अगर निर्देशांक ज्यामिति का जो एग्जाम्पल उसका आंसर निकलता है, तो निर्देशांक ज्यामिति का आंसर जो है x और y दोनों पूछे जाता है। x, y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसमें बोल रहा है। तो m1 m2 मिलन अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका सूत्र इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आपको x बराबर भी इसमें सूत्र लगाना पड़ेगा और y बराबर भी। तो x बराबर कौन सूत्र लगाना पड़ेगा, तो x बराबर सबसे पहले आपको अगर x बराबर सूत्र लगाइएगा आप तो m1 से लीजिए। x बराबर जब सूत्र लगाइएगा तो आप लोग m1 से लीजिए पहले। तो पहले x बराबर सूत्र लगाना होगा m1x2 प्लस देखिए आप कहीं भी जाइएगा तो x वाले मतलब एक जात को, जो एक जात का है उसको एक में जोड़ना है। आपको क्या करना है, m1
x2 प्लस m2y1, उसके बाद m2y1। इसके लिए सूत्र आपको क्या लगाना है, अगर m1 लीजिएगा तो m1 जहाँ m1 लीजिएगा, जहाँ आप लोग m1 लीजिएगा, जहाँ उसके बाद जो अनुपात में उसके बाद x2 लगाना है। अगर m2 लीजिएगा तो आपको x1 लगाना होगा। उसके बाद नीचा में ये जो अनुपात है m1 प्लस m2 को जोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है, इसका सूत्र दूसरा, वो जब y बराबर जो सूत्र होता है तो y बराबर सूत्र में आपको क्या लगाना है, तो y बराबर सूत्र में आपको लगाना है m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 सेम लगाना है। एक याद कर लीजिएगा, दूसरा आपको कंडीशन में समझ में आ जाएंगे। तो अगर ये जो विभाजित करता है तो ये सूत्र से आपको निकल जाएगा आंसर। अगर अगर बोल देगा कि ये अनुपात में विभाजित करता है, अगर बोल देगा कि बाह्य विभाजित हो तब, अगर बोल देगा कि बाह्य विभाजित हो तब क्या करना है, तो फिर भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेम सूत्र लगाना है। सेम सूत्र लगाना है, अगर बाह्य विभाजित करेगा तो सेम सूत्र लगाना है माइनस, मगर प्लस की जगह पे आपको क्या देना होगा, माइनस देना होगा। अगर बाह्य विभाजित करेगा तो नीचा में भी प्लस की जगह माइनस और ऊपर में भी प्लस की जगह माइनस दे देना है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगर बाह्य विभाजित हो तब इस सूत्र का प्रयोग करना है। देखिए इसमें दो बिंदु, इस सूत्र का आपको क्या करना है, तब प्रयोग करना है। अगर बोल देगा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के ये इतना रहेगा, m1 m2 नहीं रहेगा। अगर पूछेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, आप सब कॉपी पर इसको नोट करते जाइए। अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो सेम x एक जात को जोड़ देना है, x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस y1 प्लस y1 बटे 2 दे देना है। ये होगी आप सबको मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो आप, आई होप आप सब इस समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए अब दूसरा तरीका से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा तरीका से सवाल पूछे जाते हैं, यदि त्रिभुज के निर्देशांक इतना इतना तथा इतना इतना हो तब एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर केंद्र का निर्देशांक अगर बोलेगा, इसमें अगर केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो ये सबसे इजी होता है। एक्स वाला जितना है, ये एक्स वाला जितना है, ये एक्स वाला टर्म जो है ये जितना है, x1 और x2 प्लस y3, ये सबको एक जगह करके नीचा में ए बी सी दे देना। देखिए जितना यह पद है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे, ये कितना पद हो गए टोटल, तो 3 हो गए। तो तीनों के नीचे में 3 दे देना है। उसके बाद कोमा में क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे, फिर नीचे में क्या करना है, आपको 3 दे देना है। तो इन कंडीशन में आपको सबसे इजी होता है। तो ये कंडीशन दे करके आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी सवाल को, एग्जाम्पल के केंद्र का निर्देशांक आप अच्छा से आप लोग त्रिभुज केंद्र का निर्देशांक निकाल सकते हैं। देखिए अगर केंद्र का निर्देशांक तो सबसे इजी होता है, मगर केंद्र का निर्देशांक अच्छा से अगर निकाल लीजिएगा तो बहुत सारे सवाल को आप लोग सॉल्व भी कर पाइएगा। तो जनता केंद्र पूछेगा तब इस वाले सूत्र का प्रयोग करना है। एक्स ये सभी सेम रहेगा, मगर सबसे पहले ए लगाना, ए बी सी ए बी सी ए बी सी इतना। केंद्र का निर्देशांक पूछेगा तो उसमें सभी प्रकार के एग्जाम्पल भी, ए बी की जगह पे का मान भी रहेगा और बी ए बी सी टोटल के जगह मान रहेगा। थैंक यू। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का सूत्र याद, तो इसी प्रकार से पूछेगा कि एक किसी त्रिभुज की केंद्र का निर्देशांक ए x1, y1 है, x2, y2 है, y3, x3, y3, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है। तो इस सूत्र को आप लोग याद कीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा तोड़ दीजिएगा। त्रिभुज क्षेत्रफल बनाने में त्रिभुज क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकिएगा। अगर 3 बिंदु संरेखीय हो, अगर 3 बिंदु संरेखीय हो, अगर ऐसी इसी तरह से सेम पूछेगा, यदि 3 बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 तथा y3, y4 संरेखीय हो तो इसमें क्या सूत्र लगाना है, इसके बराबर में 0 आना चाहिए, तब भी संरेखीय होगा। तो जब भी संरेखीय पूछेगा कि 3 बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 लगाते हैं ना, तो 1/2 को हटा देना है।
और उसी सूत्र का प्रयोग कर देना है। सिर्फ 1/2 का हटा के प्रयोग करना, निकल जाएगा आंसर है। तो आई होप आप सबों को जो है निरीक्षांक जीएफ के वीडियो अगर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर किसी भी सवाल में प्रॉब्लम होता है, अगले चैप्टर के वीडियो के लिए हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।